के साथ, आनंद के साथ, क्योंकि भगवान की पूजा हमेशा आनंदित होके करना चाहिए। रोते धोते नहीं, मुंह लटका के नहीं, किसी से बहुत बड़े टेंशन में आके बैठ गए, पूजा कर रहे हो, क्या करें, करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। यहाँ पर भगवान की जो भक्ति करता है व्यक्ति जो है, जहां साक्षात भगवान का समुद्रण लगा हुआ है, क्योंकि ये समुद्रण भगवान जिस समय पर समुद्रण लगा था उसी की प्रतिकृति रूप बनाया गया है। जैसा समुद्रण उस समय पर तीर्थंकरों का था, जैसी जैसी ऊंचाई उस समय पर थी, वो सारी की सारी ऊंचाई, जो जो वृक्ष, जो जो चीजें समुद्र के अंदर में उस धनपति कुबेर ने रचाया था, वो सारी भक्ति यहाँ पर कर रहे हैं। और वो भी इंद्र परिवार भी आकर के, मनुष्य नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है यहाँ? इंद्र परिवार भगवान की भक्ति कर रहा है। तो जब इंद्र भक्ति करता है तो उससे तो पैरों में ताकत, वो थकता नहीं है, वो थकता नहीं है, उसे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। वो एक नहीं कई कई रूप बना करके भगवान की भक्ति करता है। और जब भक्ति करता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि मुझे क्या हो रहा है, मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरी कमर दुख रही, मुझे कुछ तकलीफ हो रही, वो कुछ नहीं देखता। वो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति देखता है। क्योंकि हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं यह भी एक प्रकार का अर्घ है, एक प्रकार की पूजा है, भक्ति करना भी। आप ये मत समझना कि भगवान के चरणों में आपने अर्घ चढ़ाया, श्रीफल चढ़ाया, इसी को ही आप अर्घ कहेंगे। आपने अगर भगवान की भक्ति भी करी है तो समझ लेना आपने भगवान इंद्र का अर्घ चढ़ा दिया। भगवान जिनेंद्र को अर्घ चढ़ा दिया। इसी वजह से देवता आते हैं, थाली भर भर के लाते हैं। क्या लाते हैं? द्रव्य, थाली भर भर के लाते हैं और भगवान को चढ़ा देते हैं। और फिर देखो कितनी आनंदित भक्ति करते हैं। और भक्ति करने के बाद वो थकते नहीं है। इसीलिए अभी यहाँ जिस भूमि की हम पूजा करके आए हैं, भवन भूमि, और इसके पहले उपवन भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, कल्प वृक्ष भूमि और ध्वजा भूमि, ये तीन पूजाएं आज हमने की हैं। यानी कि वास्तविकता में कल्प वृक्ष भूमि, कल्प वृक्ष की जो प्रतिमाएं वृक्ष हैं, उन वृक्षों के अंदर में भगवान की चतुर्मुख सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। उस वहां पर सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। और वहां पर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। उस प्रतिमा के सामने, प्रत्येक के समक्ष मानस स्तंभ जरूर है, ध्यान रखना। बिना मानस स्तंभ के कोई जिन मंदिर नहीं है, वो जिन वृक्ष नहीं है। जहां जिन प्रतिमा विराजमान है, चतुर्मुख जिन प्रतिमा है, और चारों के चारों दिशा में एक एक मानस स्तंभ, यानी एक प्रतिमा संबंधी 4 मानस स्तंभ होते हैं। ऐसी भगवान के आपने देखो समुद्र के चारों तरफ 4 मानस स्तंभ की आकृति बनाई गई। तो क्यों बनाई जाती है? ये तो मुख्य में बन गए, इसके बाद में भी जितनी भी सिद्ध अनंतों की प्रतिमा जिस बनती है, उनमें सभी भवनों के अंदर में इस प्रकार से जो कहा जाता है, ये सारी की सारी सुंदर व्यवस्था वैकल्प वृक्ष के सम्मुख जो है, समुद्र के अंदर में हमने जो कल्प वृक्षों की पूजा यहाँ पर की थी, वो कल्प वृक्ष भूमि में वहीं चारों दिशाओं में 4 प्रकार से कहा जाता है। और उनमें बड़े सुंदर सुंदर से हमें यह 4 कल्प वृक्षों की यहाँ पर पूजा करी थी। कल्प वृक्षों के अंदर में जिसमें कहा जाता है पनाग, पहला इस प्रकार से कहा जाता है। ये जो है बहुत सुंदर से व्यवस्था कही जाती है ना, वहीं कल्प वृक्ष एक एक करके अलग अलग दिशा के अंदर से, इसमें हम लोग अलग अलग व्यवस्था समझते हैं। 4 प्रकार के जो कल्प वृक्ष हैं, उन कल्प वृक्षों में पूर्व दिशा के अंदर में मेरु सिद्धांत वृक्ष,
भूल गया था। मेरु सिद्धांत वृक्ष जिसको कहा जाता है वो वृक्ष है, और दक्षिण दिशा के अंदर में मंदार नाम का वृक्ष है, पश्चिम दिशा के अंदर में संतान नाम का वृक्ष है, और उत्तर दिशा के अंदर में पारिजात नाम का वृक्ष है। ये 4 नाम के वृक्ष मैंने बताए। ये जो वन है वहां पर वृक्ष है। इन वृक्षों के अंदर क्या होता है? भगवान की चैत्यालय होते हैं। क्या होता है? भगवान के चैत्यालय होते हैं। भगवान विराजमान जहां पर होते हैं, उन वृक्षों पर छोटा सा गोपुर जिसको कहा जाता है, मंदिर टाइप का छोटा सा होता है, उसमें भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है। उस मंदिर के समक्ष एक मानस स्तंभ हुआ करता है। उन मानस स्तंभ और प्रतिमाओं के अंदर में मैंने बताया अष्टप्रातिहार आदि होते हैं, अष्टमंगल द्रव्य आदि होते हैं। सिद्धों के जब से कहा सिद्धों की प्रतिमा के समक्ष नहीं, लेकिन जो अरहंतों की प्रतिमा होती है उनके समक्ष क्या ये होते हैं? सिद्धों के समक्ष क्या अष्टप्रातिहार होते? क्या अष्टमंगल द्रव्य होते? क्या हाँ सिद्धों के समक्ष होते? क्या नहीं होते? ये किसके समक्ष है? किसके? तो अरहंत की प्रतिमा के समक्ष तो ये अष्टप्रातिहार अष्टमंगल द्रव्य आदि होते हैं, लेकिन सिद्धों की प्रतिमा के समक्ष ये नहीं होते हैं। इस प्रकार से मैं अपनी चर्चा यहाँ पर कर रहा था। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हुआ करते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के कल्प वृक्ष जो होते हैं। अब 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कौन से होते हैं? तो मैं जो आपसे कह रहा था पनाग वृक्ष। पनाग वृक्ष जो होता है पीने की सामग्री देता है। 10 वृक्षों की परिभाषा संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। पनाग वृक्ष जो होता है उसके पीछे आपको जो भी पीने की सामने पानी अंदर जो भी कहेंगे वह आपको तुरंत मिल जाएगा। वहां कहीं जाके किच्चा बोलने की भी जरूरत नहीं है, वहां तो बस खड़े हुए कि आपको सब मिल रहा है। वहां को मांगना नहीं है आपको, बस मन में हुआ है वो आपको वहां पर कोई आकर देगा, कोई देवता लाकर देगा नहीं। वो वृक्षों के अंदर में अपने आप व्यवस्था ऐसी है। क्या व्यवस्था है? तो वृक्षों के अंदर व्यवस्था ऐसी है कि ऑटोमेटिक जब आप गए वहां पर आपको गिलास भर के पानी तैयार वृक्षों में लटका हुआ है, लगाओ उठाओ पियो। ये सारी व्यवस्थाएं बनती है। जैसे के बाद में तुरीय तुरंग दूसरे नंबर पर होता है। तुरंग तुरंग नाम के इससे क्या होता है? विद्या वाणी मृदंग आदि देने के सामर्थ्य रखता है। जो वाद्य सामग्री आदि जो है ये सारी कल्प तुरंग नाम का कल्प वृक्ष होता है, वो देता है। तरु भूषणांग, तो भूषणांग भूषणांग विद्या होता है गहने। हमारी माताओं को गहनों की बहुत जरूरत पड़ती है, इनका काम नहीं चलता है। कितने भी दे दो इनको कम पड़ते, तब कहोगे तब कहते पुराने हो गए, नए नए लेके आओ। महाराज क्या कह रहे हैं? भूषणांग जाति के जो होते हैं, जो आपके अंदर में सोने चांदी के जो आभूषण हुआ करते हैं, रत्नों के आदि के आभूषण जो हुआ करते हैं, ये वृक्षों से प्राप्त होते हैं। वहां कोई कमाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका नाम है भूषणांग नाम का वृक्ष होता है। वस्त्रांग वस्त्रांग के अंदर में बहुत सारे धोती दुपट्टे जो भी वस्त्र आप पहनते हैं वो सारे के सारे वृक्ष के ऊपर लटके मिलेंगे। आप जो पसंद आए खींचो पहनो जाओ। क्या जो पसंद आए वो खींचो पहनो और जाओ, बाकी वहां कोई मांग आपको जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मैंने कहा। और 5वें नंबर पर कहते हैं भोजनांग। भोजन पेमेंट तो वैसे भी नहीं करते ये लोग। तो भोजनांग जो है, भोजनांग की व्यवस्था कहते हैं जहां पर भोजन की वस्तुएं 56 प्रकार के भोज्य सामग्री, कितनी 56 प्रकार की भोज्य सामग्री, वो भगवान के समुश्रण की व्यवस्था बता रहा हो। वहां पर जो भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष हुआ करता है उससे प्राप्त हुआ करती है। तो जो भक्त गण आते हैं, जो श्रावक गण आते हैं, उन्हें भूख लग जाती है। क्या करें महाराज, डायबिटीज है, हर दुख, किसी को बीपी है, किसी को कुछ है, तो भोजन समय पे नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा? समय पर भोजन नहीं करेंगे तो कैसे व्यवस्था बनेगी?
तो लेकिन भगवान के समोषण में वहां पहली बात तो भूख लगती नहीं है। पहला अतिश्वर, भगवान के समोषण में पहली बात तो भूख लगती ही नहीं है। लेकिन बीमार आदमी कोई चला जाता है तो उसकी व्यवस्था भी ये कल्प वृक्ष से हो जाती है, ये समझ करके चलना। वैसे तो भूख लगती नहीं है, कहीं की क्लियर है तो व्यवस्था है, लेकिन ये भोजनांग व्यवस्था जहां पर भोजन की भी व्यवस्था हुआ करती है, इस प्रकार से आप समझ लेना। उसके बाद में अलयांग व्यवस्था यानी महलों, कोठरियां, बड़ी बड़ी कोठरी, बड़ी बड़ी महली, वो कल्प वृक्ष के समक्ष जाओगे, आपको जहां चाहोगे वहां बन जाएगी, जिस दिशा में चाहोगे उस दिशा में बन जाएगी, और वो भी वास्तु शिल्प के अनुसार। वास्तु शिल्प के अनुसार जो है, तो इसका नाम क्या मैंने आपको बताया था, आलांग, यानी कि महल, कोठरी आदि जो है वो कल्प वृक्ष दिया करता है। इसके अंदर में दीपांग, दीप रहते हैं, सुंदर सुंदर प्रकाशित करते हैं। और ये दीपक क्या होता है, ध्यान में रखना, ये दीपक के प्रकाश इतना होता है कि सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। इसीलिए भगवान के समोषण में दिन रात का भेद नहीं होता। जब भोग भूमि के अंदर में भोग भूमि हुआ करती है, वहां पर ये वृक्ष होते हैं, वहां भी दिन रात का भेद नहीं होता है। ज्योतिषी देव जो हैं, सूर्य और चंद्र दोनों, इनके प्रकाश हमेशा तीखा पड़ जाया करता है, इस प्रकार से होता है। आगे होगा सॉरी ज्योतिरांग होगा। हाँ, इसके बाद में दीपक, हाँ, और भजनांग, भजनांग कहते हैं थाली आदि पात्र के विधल, यानी कि आपको जो बर्तनांग कहा जाता है, भजनांग लिखा है, बर्तन, जितने भी प्रकार के आपको बर्तन चाहिए थे भोजन आदि बनाने का, जो भी आपको खाने पीने के लिए, तो ये भजनांग थाली आदि की व्यवस्था करता है। मंगलांग, वृक्षों के सुरभित पुष्प मालाएं, सुगंधित सुगंधित पुष्प मालाएं वहां पर लटकी होती हैं, जो जाता है बसी पहनता और चलते बनता है। पुष्पांग, पुष्पों की व्यवस्था वहां पर हुआ करती है, मालांग जिसको कहा जाता है। तेजांग, वृक्षों कोटि, सूर्य भी ज्योति हर जाते हैं, हर लेते हैं, ऐसे वृक्षों की भी वहां पर किसी प्रकार के प्रकाश नहीं हुआ करता है। इस वन के अंदर में ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हुआ करते हैं, और ये 10 वृक्षों के साथ में, इनके साथ में जलवाड़ी आदि, इनका जैसा जैसा नाम है वैसी वैसी इनकी व्यवस्था है। जैसे भगवान के समोषण के अंदर में प्रत्येक दिशा में सिद्धार्थ वृक्ष मैंने अभी बताया था, एक दिशा में 3 कोटे त्रिपट्टे, 4 सिद्धार्थ वृक्ष और सिद्धों की 4 प्रतिमाएं। इस प्रकार से सर्व मनोरथों को सिद्ध करने वाली, ऐसी सर्व मनोरथों को सिद्ध करने वाली ऐसी सिद्धों की प्रतिमाएं वहां पर हुआ करती हैं। अब इन सबको मिलाकर यहाँ पर कहते हैं 24 समोषण में स्थित में तरु 96 सिद्ध वही 96 प्रकार से कहते हैं। 384 सिद्ध बिंब वहां पर होते हैं, 384 सिद्ध बिंब होते हैं, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। मानस स्तंभ की व्यक्ति करे तो बाद में कहा जाता है 1536 मानस स्तंभ के अंदर में सर्व जिन बिंब हुआ करते हैं, और सोतर इंद्रिय नाट्यशालाएं आदि चारों दिशाओं में रंगभूमि पंचगार आदि जो है ज्योतिषी जाति देवियां। मैं आज सुबह सबसे नृत्य करवाया था। क्यों करवाया था? कई लोगों को नया लग रहा होगा, कई लोग विचार कर रहे होंगे महाराज आज क्या करवा रहे हैं। मैंने कहा आपको मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि ये चैत्र वृक्ष कल्प वृक्ष की भूमि में जो नाट्यशालाएं आदि हुआ करती हैं, उनमें ज्योतिषी जाति की जो देवियां होती हैं, वो देवियां बिना थके बिना रुके उस समोषण के अंदर में भगवान की भक्ति करती हैं। क्या करती हैं? भगवान की भक्ति करती हैं। वो भगवान के समोषण में, वहां नाट्यशालाओं में आदि में वो भगवान की भक्ति करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो व्यक्ति भक्त श्रावक भगवान के चैत्यालय की वंदना करने पहुंचता है। वहां जब पहुंचता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। आपको भी प्रसन्नता आई थी, मैं यहाँ से देख रहा था, एक दूसरे को देख करके थोड़े से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे।
प्रसन्नता आ रही थी, मीठी मीठी तालियां बजाए जा रहे थे। कोई इधर हाथ फेंक रहा, कोई इधर हाथ फेंक रहा, कोई कहीं फेंक रहा। तो एक ही जन की मुस्कुराहट की व्यवस्था, भक्ति में कोई व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे ही नृत्य किया जाता है, ऐसी ही भक्ति की जाती है। भक्ति कहती है जैसा चाहे मन चाहे बस भक्ति करते रहना चाहिए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कल्प वृक्ष भूमि की पूजा की। तत्पश्चात सातवीं भूमि हमने जिसकी पूजा की थी वो कौन सी थी? कौन सी थी? आप लोग पूजा करके आए हो? कौन सी भूमि थी? भवन भूमि। भवन भूमि की हम जिसकी पूजा करके आए थे कल्प वृक्ष के पश्चात में अभी जो पूजा की थी वो भवन भूमि की हमने पूजा की थी। भगवान जो है समुद्र में भवन हुआ करते हैं और उन भवनों के समक्ष जो है बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर स्तूप हुआ करते हैं। उन स्तूपों के अंदर में भगवान की प्रतिमाएं हुआ करती हैं। क्या होती हैं? स्तूपों के अंदर में भगवान की प्रतिमा हुआ करती हैं और उस प्रतिमा के अंदर में वो महलों के अंदर में स्तूपों के अंदर में उनमें नित्य अभिषेक प्रतिबिंब हुआ करते हैं। अरहंत और सिद्ध के दोनों की प्रतिमा ध्यान में रखना। अरहंत और सिद्ध के जिन बिंब हुआ करते हैं ऐसे जिन बिंबों के अंदर में वहां पर भी भगवान का अभिषेक बिंब आदि हुआ, अभिषेक आदि होता है और संगीत आदि बजते रहता है। वहां पर भी वह नर्तकियां जो हैं वह देवियां भगवान की भक्ति आदि किया करती हैं और हम भी भगवान की भक्ति पूर्वक यहाँ पर वो कर रहे हैं। वो संभवतः सभी मुनियों के लिए भवन वासी मुनियों के भवन दिखते हैं और बसकर कहा से वह मुनियों को रहने के लिए आदि की व्यवस्था भी उसमें कही जाती है। वैसे तो वहां कहीं रहने की जरूरत, लेकिन बता दिया नियम योग से जो है ऐसे भवनों में मुनिराज आदि भी रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। वह स्तूपों के अंदर भगवान की भक्ति आराधना आदि करते हैं। इस सब मिला करके मैंने बताया सारे ऋतुओं के फल वहां पर मिल जाएंगे। क्या है? भवन में सब मिल जाएंगे, सब ऋतुओं के फल मिल जाएंगे, सभी आपस। और देखो सबसे बड़ी बात, जाति विरोधी जीव भी वहां पहुंच जाता है तब भी भवनों के अंदर में ध्यान रखना। तुम्हें तो सामने कोई जाति विरोधी पहुंच जाए तो गुस्सा आता है, कहता है कि कब यहां से निकले, कब यहां से भागे, यहाँ पे अगर बैठेगा तो मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, ये पूजा ये करेगा तो हम पूजा नहीं करेंगे, अगर ये महाराज के पास में बैठा है तो हम यहाँ महाराज को नमस्तु करने भी नहीं जाएंगे, आदि आदि हमारे मन में जाति विरोधी जीव अगर सामने हो जाता है तब भी देखते हो भवनों के अंदर में जब भगवान के पहुंचता है तो कहते हैं वहां भी वो हिल मिल करके रहा करता है। ऐसे भावना की हम लेकिन यहाँ पर दो पूजाएं करें, इन्हीं भावनाओं के